जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 15वां अध्याय। महापुरुष ने संसार को भिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवावती कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भवनदी और भवकूप भी कहा गया है और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई है, अर्थात जितना इंद्रियों का आयत है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। रामचरितमानस में एकवां अध्याय 24वां श्लोक 4 श्लोक भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त है उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखे अर्जुन, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु हे अविनाशी श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो है। एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा इससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता हुआ वेद के ज्ञाता है। जिस ने उस संसार वृक्ष को जाना है, उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? प्रस्तुत पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम गोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वही से वेद के वे छद जो कल्याण का सृजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वही से उनका उपयोग है। वहाँ से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है तथा इस वृक्ष की तीनों गुण द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप लो वाला शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियों भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्म के अनुसार बंधन को तैयार करती है। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया वैसा
यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न अच्छी प्रकार से इनकी स्थिति ही है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस श्री सुदृढ़ मुड वाले संसार रूपी वृक्ष को असंग अर्थात वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं, या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे। पेड़ की इस संसार बीज का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूपन से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। काट कर करे क्या? दृढ़ वैराग द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निर्वृत्त प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं कि इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग में स्थिर पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, उपयुक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संगदोष जिन्होंने जीत लिया है, आध्यात्मिकता परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वृत्त हो गई और सुख दुख के द्वंद्व से विमुख हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? उस परम पद को सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पूर्व जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर खात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर खात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीला मुझ श्यामल कोमलंगम, सीता समारो पितवाम भाग्यम। पानुमा साहेब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेव भगवान की जय।